नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और अब एक ऐसी बात जो एक कानून है राजद्रोह का, आईपीसी की धारा 124 से उसी तरीका का मामला एक सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें एक ऐसा मुद्दा उभर कर आया कि कानून के जो रक्षक हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून का पालन कराए, यानी पुलिस अफसर, वो किस तरीके से सत्ता में जो राजनीतिक दल आता है उसका फेवर करने के लिए दूसरे जो उनके राजनीतिक विरोधी होते हैं उन पर कानून का बेजान दुरुपयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सत्ता पलट जाती है, विरोधी सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। ये मुद्दा उठाया खुद देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुखिया, न्यायपालिका के मुखिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना ने, और कहा कि देश में जो ये चलन बढ़ गया है ये काफ़ी परेशानी वाला है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और जिस पुलिस पर जिम्मेदारी है कि वो कानून का शासन लागू करे, वही पुलिस अफसर जो हैं वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीतिक पार्टी जिसका फेवर करने के लिए, उनके राजनीतिक विरोधियों पर कानून का गलत इस्तेमाल करके। लेकिन जब फंस जाते हैं, जब वो उस समय फंस जाते हैं जब दूसरी पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है और फिर ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई करती है। लिहाजा मामला काफ़ी संगीन है, और इसलिए संगीन है कि ये मामला छत्तीसगढ़ का है और यहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट में जो आए हैं IPS अधिकारी आए हैं 1994 बैच के, जो ADG लेवल के थे, गुरजिंदर पाल सिंह, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 मामले दर्ज किए। एक राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया है और इसके साथ साथ आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मामला दर्ज किया गया उसे रद्द किया जाए और मामले की CBI से जांच कराई जाए या स्वतंत्र निकाय से जांच कराई जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार उनसे बदला ले रही है और उसे लगता है कि वो पहले की जो सरकार थी उसको फ़ायदा दे रहे थे। तो यहाँ पर वो आए थे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो चीफ जस्टिस की ये जो बेंच थी और CJI रमन्ना ने काफ़ी नाराज़गी जताई इस तरह की घटना पर और कहा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि किस तरीके से पुलिस अफसर जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों की मदद करते हैं, अब जो विरोधी हैं उनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग की जिम्मेदारी, जवाबदेही फिक्स करने की ज़रूरत है कि इस तरीके के मामलों में पुलिस इस तरह से ये काम ना करे, क्योंकि उस पर कानून का शासन लागू करने की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ी टिप्पणियाँ की हैं। साथ ही एक व्यवस्था, जो गठजोड़ हम इसको कहेंगे कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल और पुलिस अफसरों के बीच जो गठजोड़ है उस पर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल जो IPS अधिकारी हैं उनको राहत दी है और कहा है कि 4 हफ्ते तक उनको इन दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ नोटिस जारी किया है छत्तीसगढ़ सरकार को और जवाब मांगा है। तो यहाँ पर फली नरीमन साहब पेश हुए थे IPS अधिकारी के लिए और उनका ये कहना था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इनको गिरफ्तारी कराना चाहते हैं इस अफसर की, और इनको निलंबित भी कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो बदले की कार्रवाई हो रही है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दखल दे और इस मामले में उनको संरक्षण दे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी आए थे, उनका ये कहना था कि 2 महीने से ये अफसर फरार है, लापता है, जाँच में शामिल नहीं हो रहा है। ये एक सीनियर IPS ऑफिसर है, सीनियर टॉप पोस्ट पर भी है, लेकिन जांच में सहयोग नहीं हो रहा है। इनको निलंबित भी कर दिया गया है और इनको इस तरीके से किसी भी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट को नहीं देनी चाहिए। तो मुद्दा भले ही ये थोड़ा सा एक कानूनी पहलू इसमें ज़रूर हो, लेकिन इसमें एक बड़ा पहलू एक गठजोड़ का है और वही गठजोड़ के पहलू पर चीफ जस्टिस ने इतनी बड़ी बड़ी तल्ख टिप्पणियां की हैं कि ये सिस्टम जो है इसको बदलने की ज़रूरत है। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और पुलिस अफसरों के बीच में जो गठजोड़ हो जाता है और इसके बाद राजनीतिक विरोधियों पर जो कानूनी कार्रवाई का ट्रेंड बढ़ गया है, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी आहत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं हाल ही के दिनों में और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को भी ध्यान से देख रहा है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी को भी कहा है कि वो इस मामले की जांच में शामिल हों और सहयोग करें। तो फिलहाल राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये एक संदेश भी है, एक नसीहत भी है और ये एक चेताने की कोशिश भी है कि ऐसा नहीं है कि कानून जो है उसकी आंखों पर पट्टी है। देश की जो अदालतें हैं, ख़ास तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वो हालात पर और जो स्थिति है देश में और जो ट्रेंड चल रहे हैं उन सब पर खासी नज़र रखती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।